वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज अनु सिंह। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में जितने भी प्रॉपर्टी थे डिटर्मिनेंट्स के, हम लोग वो सारे कवर किया था। 6 के 6 प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए 2 क्वेश्चन हमने लिखा है कि बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, इसे प्रूव करना है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे। अगर लेके चले तो 0 प्रूव करना है, तो अभी हम हटा रहे हैं, देख लीजिए इसको। क्या हमने प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी 6th प्रॉपर्टी है। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम, अगर उसमें 2 एलिमेंट हो एडिशन के फॉर्म में, तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो x y z a b c, तो ये हो जाएगा x y z हो जाएगा, ठीक है, प्लस x y z a b c। अब इसमें हमारा एक तो लगा 6 वाला प्रॉपर्टी। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, 3rd प्रॉपर्टी। क्या कि अगर जब भी 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो देखिए ये और ये सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि कॉलम C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल and column C2 and C3 are identical। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। 0 + 0 = 0। तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमें इसमें कोई भी एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज किया और आंसर हमारा आ गया। अब जो है सेकंड, देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें करना क्या है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पाते हैं, डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं लग पाता है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 3 5 7 8 9। इसको हम ब्रेक करेंगे। देखिए ये 7 9 जा 63 + 2, ठीक है, 8 9 जा 72 + 3, फिर 9 9 जा 21 + 5। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा क्या, 2 7 7 × 9 3 8 8 × 9 5 9 9 × 9 प्लस, अब सेम है तो हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 5 7 8 9 2 3 5। ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, 3 8 8 × 9 5 9 9 × 9। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि 2 रो क्या हो गए, 2 रो हमारे आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब देखिए ये 9 क्या कर सकते हैं, बाहर कॉमन ले सकते हैं। जब 9 बाहर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2 3 5 7 8 9 बचेगा, और 7 8 9 7 8 9 2 बार हो गया, आइडेंटिकल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स 0 वैल्यू क्या हो गई इसकी,
0 हो गई। तो ये देखिए ऐसे सॉल्व होगा। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली दिया नहीं होता कि आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाइए और वो सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ जाती है। अब एक प्रूफ देखते हैं, ये भी तो प्रूफ ही था, लेकिन एक और प्रूफ देखते हैं, ठीक है। देखिए हमें क्या बोल रहा है कि ये प्रूफ करिए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। एक्सपेंशन के नहीं, डायरेक्टली हम एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए जो प्रूफ दिया होता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए हमें। शुरू करेंगे उसी, तो पहले हमारा a माइनस बी है, तो a माइनस बी कैसे आएगा? जब हम क्या करेंगे, r1 इक्वल टू r1 माइनस r2 कर देंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1b बी स्क्वायर 1c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं देख लीजिए एक बार। मैंने इसको यहाँ लिख के दिखाया एक बार, मैं नेक्स्ट वाले में नहीं लिखूंगी। a माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, ठीक है। अब क्या चाहिए, b माइनस सी, तो क्या कर देंगे, r2 माइनस r3, ठीक है। जब करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 0 a माइनस बी a प्लस बी, ये तो है ही। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये b माइनस सी, और ये देखिए b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो b माइनस सी और b प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम इसमें से a माइनस बी पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 0 है तो ले ही सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, a माइनस बी कॉमन ले लिया, और इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, b माइनस सी कॉमन लिया। बच क्या गया 0, जब यहाँ 1 और यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी, यहाँ बचा 0 1 a प्लस बी b प्लस सी, और इधर क्या बचा 1c स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, c चाहिए। तो कॉलम जो कॉलम 1 है उसके एलोंग आप एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग एलोंग कॉलम फर्स्ट। नाउ जब हम कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये a माइनस बी और ये b माइनस सी तो रहेगा ही। अब देखिए 2 तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। अगर ये करेंगे तो ये और ये और ये और ये, तो बचेगा क्या, देखिए 1, ठीक है। बचेगा क्या, b प्लस सी इंटू 1, तो b प्लस सी माइनस a माइनस बी, a इंटू a प्लस बी, तो ये आएगा। देखिए कटेगा क्या, ये b और ये b कट जाएगा, ठीक है। ये b प्लस सी है, ठीक है। देखिए क्या बच गया, a माइनस बी, b माइनस सी, बचा क्या c माइनस a। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो गया। हमने क्या किया, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने पहले a माइनस बी निकाला। कैसे, हमने b को मतलब कि r2 को r1 से माइनस कर दिया, तो हमारा b माइनस a माइनस बी निकल गया, ठीक है। और ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या, हमें b माइनस सी करना था, तो r3 को r2 से माइनस कर दिया हमने यहाँ किया है, तो हमारा b माइनस सी। अब हम पहले रो में से a माइनस बी कॉमन ले लिए और सेकेंड रो में से b माइनस सी, तो बचा हुआ हमारा ये है। और क्या किया हमने, जो हमारा कॉलम फर्स्ट है उसके अलोंग हमने एक्सपेंड कर दिया, तो जब हमारा पहला एलिमेंट के अलोंग होगा तो 0 हो जाएगा इसका, तो बचेगा सिर्फ ये, तो बच गया हमारा ये आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखते हैं, तो
देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने 10th में पढ़ा है, 9th में, 8th में, 6th में पढ़ा है हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या पढ़ा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 10th में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हमने ये पढ़ा है। हमने 11th में भी है ये, 11th में आपके उसमें है, लाइंस वाले चैप्टर में है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ना है। हमने क्या पढ़ना है अभी कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, इस मेथड, इस एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर बात करें इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बात करें तो क्या हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये होता है। इस मेथड से हम निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अच्छा, अगर बात कर लें कि मान लीजिए एरिया हमने निकाला और हमारा आ गया एरिया, कितना आ गया, मान लीजिए 6 स्क्वायर यूनिट ही होगा, क्योंकि एरिया हम किस में लेते हैं, हमेशा स्क्वायर यूनिट में लेते हैं। तो मान लीजिए एरिया हमारा +6 स्क्वायर यूनिट आ गया, तो एरिया क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर +6 आई है, मान लीजिए इसकी वैल्यू +6 आ गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो एरिया क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू -6 आ गई, तब क्या एरिया होगा, तब भी जो एरिया होगा वो क्या होगा, 6 स्क्वायर यूनिट ही होगा, क्योंकि हर केस में हम एरिया को, मतलब अगर वैल्यू डिटर्मिनेंट की नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई मतलब नहीं, हम एरिया को कैसे कंसीडर करेंगे, प्लस ही कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे निकलता है हमारा एरिया। मान लीजिए ये तो ये किसका तो पता है ना, कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ए है x1 y1 x2 y2 b, c है x3 y3, तो उस केस में एरिया होता है, ठीक है। मान लिया हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, या फिर एक मिनट रुक जाइए, अगर हम ये माने कि ये एक ट्रायंगल अगर ये कोलिनियर हो जाए, मान लीजिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पे सारे पॉइंट, एक हमारा ये ए है x1 y1, ये हमारा b है x2 y2, ये हमारा c है x3 y3। मान लिया क्या हमने कि ये कोलिनियर हो जाए, तो इस केस में क्या निकलेगा, हमारा जो क्या कहते हैं ये एरिया होगा। तो इस केस में जो एरिया होगा, मतलब कि अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, 0, दैट मीन्स 1/2 x1 x2 x3 y1 y3 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा हमेशा। अगर कोलिनियरिटी की बात करेगा कि कोलिनियर है 2-3, मतलब कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, तो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर बात करते हैं इन केस, अगर हमने मान लिया कि कोई ट्रायंगल है, इधर देखते हैं, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर दे दिया ये ए x1, मान लीजिए नहीं दे दिया ये 2 3 दे दिया, और ये b दे दिया 1 4, और ये नहीं दिया है, तो इसको मान लीजिए एज्यूम कर लिया हमने, क्या एज्यूम कर लिया हमने, इसका 0 के एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, और इसका एरिया दिया हुआ है, मान लीजिए एरिया दिया हुआ है कितना, 6 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो
के कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। कैसे फाइंड करेंगे बस हमें ये सीखना है। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 1 1 4 1 0 के 1, ये है 1/2, यही है, हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो अगर हम के की बात, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया कितना गिवन है, 6 गिवन है, 6 गिवन है। तो जब के की वैल्यू निकलेगी ना तो वो दोनों के लिए निकलेगी। हो सकता है कि यहाँ +6 हो, हमने तो एरिया दिया हुआ है ना 6 स्क्वायर यूनिट, लेकिन क्या पता निगेटिव हो तब भी तो हम +6 लेंगे, क्या पता पॉजिटिव हो तब भी हम +6 लेंगे। तो यहाँ पे जो निकलेगा ना के की वैल्यू, ये के किस पे डिपेंड होगा, प्लस माइनस दोनों 6 के लिए डिपेंडेंट होगा। हो सकता है प्लस के केस में के की वैल्यू मतलब कि हो सकता है जो ये इस एरिया हमने लिया है वो प्लस वाली वैल्यू हो, या पता हो सकता है कि निगेटिव वैल्यू आई हो और हमने उसको एज अ पॉजिटिव एरिया कंसिडर किया हो। तो जब भी हम के की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम किसी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ जो एरिया दिया होगा तो ये दिमाग में होना चाहिए कि जो एरिया है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इस केस में के की 2 वैल्यू आ सकती है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। एक और बात, अगर पूछे कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, ये एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2 और ये एक बी पॉइंट दिया हुआ है 3 2 या 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछेगा कि इससे जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो हमने एक तीसरा पॉइंट अज्यूम करना है, वो x और y अज्यूम करना, ठीक है। हमेशा अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा आप क्या करेंगे, खुद से अज्यूम करेंगे और इसका एरिया जरूर दिया होगा। मान लीजिए दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो इस केस में जो इक्वेशन निकलेगा ना, देखिए वो क्या निकलेगा। देखिए अगर हम एरिया की बात करें तो क्या है 1 2 3 4 और हमने एक माना है x y 1 1 1 और एरिया कितना आया हुआ है 3 आया हुआ है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x और y के में रिलेशन आ जाएगा, और सिर्फ x और y में रिलेशन आ गया, लीनियर रिलेशन आ जाएगा, मतलब कि पावर 1 हो तो उसे क्या कहेंगे हम, इसका इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारा, कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, हमने वो पढ़ लिया। फिर अगर कोलिनियर हो तो उस केस में क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कोलिनियर पॉइंट्स हो, ठीक है, तो हमारा डिटर्मिनेंट 0 होगा। अगर क्या पढ़ा हमने यहाँ पे कि अगर मान लीजिए एरिया दिया हो, ठीक है, और किसी एक की वैल्यू फाइंड करना हो, मतलब पॉइंट की, तो कैसे निकलेगा, प्लस माइनस कंसीडर करके निकालेंगे। अगर बात करते हैं कि अगर 2 पॉइंट दिया हो तो इक्वेशन कैसे निकलेगा उसके बीच का, मतलब उस दोनों से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, हमने ये पढ़ा। क्यों कैसे फाइंड करेंगे कि 2 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हम खुद से अज्यूम करेंगे x y और उससे रिलेटेड हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था, ठीक है। सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।